दोस्तों, वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। आज हम बात करने वाले हैं फोकस के बारे में। इससे पहले की हमारी जो डिस्कशन थी उसमें हमने फोकस के बेसिक्स को समझने का एक प्रयास किया था। आज हम उसी डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। दिस इज लेक्चर नंबर 2 ऑफ फोकस। राइट दोस्तों, अगर आपके मन में एग्जामिनेशन को लेकर या फिर प्रिपरेशन को लेकर, इस विषय को लेकर अगर कोई डाउट्स है, कोई क्वेश्चंस है, कोई क्वेरीज हैं, तो आप मुझे curiously education@gmail.com पर लिख सकते हैं। तो मैं याद दिलाना चाहूँगा कि हम बात कर रहे थे क्रिस्टीना की, राइट। और क्रिस्टीना जो हैं, उनके जीवन के स्ट्रगल्स को हमने देखा, और यहाँ पर क्रिस्टीना जो हैं उनके जीवन का एग्जाम्पल मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि अलग अलग स्पोर्ट्स आप देखेंगे, गेम्स देखेंगे, तो लेट्स से क्रिकेट हैं, फुटबॉल हैं, चेस ले लीजिए आप, या फिर स्विमिंग है, आप जो भी अलग अलग एग्जाम्पल्स लेंगे, उन सारे के सारे स्पोर्ट्स में सबसे ज़्यादा अगर फोकस का इम्पोर्टेंस अगर कोई है, याद रखिए मैं यहाँ पर जो कह रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम फोकस का इस्तेमाल अगर कोई स्पोर्ट्स में या फिर कोई गेम में होता है तो वो होता है शूटिंग की गेम में। ऑफ कोर्स क्रिकेटर को भी फोकस की ज़रूरत रहती है, फुटबॉलर को भी रहती है, लेकिन जो प्रिसीजन है, जो पीक है फोकस का, वो सबसे ज़्यादा जो शूटिंग कंपटीशन में पार्ट लेते हैं उनको सबसे ज़्यादा करना पड़ता है। इतना ही नहीं, दूसरी एक चीज़ जो आप अपनी स्टडीज़ के साथ, आप अपनी प्रिपरेशन के साथ रिलेट कर पाएंगे, जो शूटर्स के साथ, उनके जीवन में होने वाली एक जो चीज़ है जो आपके भी जीवन में हर रोज़ होती है, अगर आप उस चीज़ को ऑब्जर्व करें तो आप पाएंगे फेलियर्स। शूटर्स जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा फेल होते हैं। दुनिया में ऐसा कोई शूटर नहीं है, दुनिया में कोई ऐसा अम, जो कहते हैं प्रिसीजन मार्क्समैन या फिर मार्क्स वेमेन जो हैं, कोई भी ऐसा शूटर नहीं है जिसने फेलियर फेस ना किया हो। इनफैक्ट इतने ज़्यादा फेलियर्स वो फेस करते हैं, और वर्ल्ड के जो टॉप गोल्ड मेडलिस्ट हैं, ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट हैं, वो भी ये कहते हैं कि इतनी सारी मेहनत, इतने सारे चैलेंजेस के बाद भी शायद ही वो गोल्ड लेवल तक पहुंचते हैं। और यही चीज़ जो है वो आप अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन यूपीएससी के साथ भी रिलेट कर सकते हैं। एंड दिस इज द रीज़न के ये जो क्रिस्टीना का एग्जाम्पल है, उनका जो जीवन है, उन्होंने जो चीज़ें शूटिंग से सीखी हैं और फोकस को कैसे अचीव किया जा सकता है, मुझे लगता है कि आप दुनिया के दूसरे स्पोर्ट्स पर्सन की बायोग्राफीज को पढ़ लीजिए, आपको फोकस पर इतना ज़्यादा कंटेंट, इतनी ज़्यादा गहराई वाली बातें जो हैं वो कहीं पर भी देखने को, पढ़ने को, सुनने को नहीं मिलेगी। तो जो हम बात कर रहे थे उसी चीज़ को अगर हम थोड़ा और आगे बढ़ाए तो ये है कि फोकस जो है वो हमें कैसा अचीव करना है। व्हाट इज़ कंसंट्रेशन, व्हाट इज़ फोकस, हमारा जो एक इमेजिनेशन है। और मैंने कई बार स्वामी विवेकानंद के बारे में ये बात सुनी है कि लोग कहते हैं कि स्वामी विवेकानंद जो थे वो एक बार कोई एक पेज पढ़ लेते थे तो फिर उनको उस पेज को कभी भी वापस पढ़ना नहीं पड़ता था, इतना उनका फोकस था। तो क्या आपका लक्ष्य जो है वो इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फोकस अचीव करने का होना चाहिए? द आंसर इज नो। आपको वो चीज़ नहीं करनी है। देखिए, कुछ ऐसे एक्सेप्शनल केसेस हैं। फॉर एग्जांपल, स्वामी विवेकानंद जो हैं वो हो गए, अब इस पृथ्वी पर दूसरे स्वामी विवेकानंद जो हैं वो नहीं होंगे, तो उन जैसा बनना जो है, दैट इज नॉट आवर गोल, दैट शुड नॉट बी आवर गोल, वो हमारा लक्ष्य नहीं होना चाहिए। बहुत ही अच्छे इंसान थे, बहुत ही अच्छे देशभक्त भी थे, बहुत ही अच्छे धर्मगुरु थे, राइट। लेकिन उनका जो लेवल था वो लेवल अचीव करना जो है वो हमारा यहाँ पर लक्ष्य नहीं है। फोकस के बारे में जो आपकी एक इमेजिनेशन है कि एक बार मैं किताब लेकर बैठ गया या फिर बैठ गई
और फिर घंटों तक, राइट, घंटों तक आप उसी किताब के साथ रहेंगे, कोई आपका एक थॉट भी आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। ये सारी चीज़ें जो हैं, आई एम सॉरी टू से, लेकिन रियलिटी ये है कि ये सारी चीज़ें इमेजिनेशन में ही होती है। ये एक ऐसी इमेजिनेशन है जिसको अचीव करना जो है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट बिल्कुल नहीं है। हम यहाँ पर कोई अचूक, या फिर जो अंग्रेजी में कहते हैं इनफॉलिबल, इनफॉलिबल का मतलब होता है अचूक, कभी भी हम ना चूके, ऐसा जीवन या फिर ऐसा फोकस अचीव करना शायद पॉसिबल भी नहीं है। और अगर पॉसिबल है भी तो भी हमारे लिए वो मोर देन मीन्स, हमारे लिए जो हमें जो फोकस का लेवल चाहिए, जो जो हमें जो क्वालिटी चाहिए, उससे कई गुना ज़्यादा ऊपर है, राइट। मैं एक यहाँ पर एग्जांपल देना चाहूँगा कि आप अगर फिट होना चाहते हैं, जीवन में एक फिटनेस वाला जीवन चाहते हैं, तो हर रोज़ अगर आप 5 किलोमीटर दौड़ते हैं तो दैट इज़ मोर देन इनफ फॉर यू। लेकिन फिर आप हर रोज़ 500 किलोमीटर दौड़ने का सपना लेकर चल रहे हैं कि एक दिन में मैं 500 किलोमीटर दौड़ूंगा, तो वो आपकी फिटनेस के लिए इतना कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। यू नो व्हाट आई मीन। तो दिस इज द थिंग, राइट। ये चीज़ हमें समझनी है कि हमारा लक्ष्य जो है वो इनफॉलिबल या फिर अचूक फोकस का नहीं है। आप प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में अगर बैठे हैं तो वो 2 घंटे 3 घंटे का जो वक्त है आपका, वो 3 घंटे में आप मैक्सिमम टाइम या फिर 3 घंटे तक आप अपने पेपर में फोकस्ड रहें, दैट इज अचीवेबल। आप मेंस एग्जामिनेशन में आंसर लिख रहे हैं तो उसमें जो आपको फोकस चाहिए, वो जो वक्त के लिए फोकस चाहिए, उतना मोर देन इनफ है। इंटरव्यू जा रहे हैं, 40 मिनट्स 45 मिनट्स का जो इंटरव्यू है, उसके लिए आप वहाँ पर 100% रहें, दैट इज़ समथिंग दैट इज़ अचीवेबल। और डे टू डे लाइफ में आप 30-40 मिनट्स 45 मिनट्स की पढ़ाई कीजिए, 5-10 मिनट का ब्रेक आपका, फिर आपने 45 मिनट्स पढ़ाई की, फिर 5-10 मिनट का ब्रेक। तो ये जो 45 मिनट्स हैं आपकी पढ़ाई की, वो 45 मिनट्स आप फोकस्ड तरीके से पढ़ सकें, दैट इज मोर देन इनफ। अभी तो प्रॉब्लम यह है कि 2-5 मिनट में ही हम इतने डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, लेकिन जस्ट इमेजिन कि सिर्फ 45 मिनट्स के स्लॉट्स आपके ऐसे 10 स्लॉट्स हो गए दिन के, या फिर 3 स्लॉट्स हो गए, 4 स्लॉट्स हो गए, तो दैट इज मोर देन इनफ फॉर यू। तो वी आर नॉट ट्राइंग टू अचीव फोकस की बेसिक्स ये समझना इम्पॉसिबल है, मीन्स इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि वी आर नॉट हियर टू अचीव समथिंग दैट इज इम्पॉसिबल। हम वे चीज़ यहाँ पर सीखेंगे, वे चीज़ों को अचीव करने की कोशिश करेंगे जो हमारी लिमिटेड कैपेसिटी, हमारे पास जो लिमिटेड समय है, उस लिमिटेड समय के अंदर वो चीज़ों को हम अचीव कर सकें। और एक और चीज़ आपको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डिस्ट्रैक्शन। क्या मैं डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ या हो रही हूँ? जब मैं पढ़ाई कर रही हूँ, तो उस समय पर मैं थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्ट हो रही हूँ, तो क्या ये नेचुरल चीज़ है? क्या ये होना जो है, या डिस्ट्रैक्शंस जो हैं, इसका मतलब ये है कि मेरे अंदर कोई प्रॉब्लम है? द आंसर इज नो। डिस्ट्रैक्शन जो हैं बहुत ही नेचुरल है। फोकस को समझने के लिए आपको डिस्ट्रैक्शन को भी समझना है। डिस्ट्रैक्शन जो है ये बहुत ही नेचुरल है, राइट। अगर आप कुछ करने बैठे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं और आपको अलग अलग विचार आ रहे हैं, तो दैट इज ऑल्सो ए नेचुरल थिंग। दैट मीन्स कि आपका दिमाग जो है वो हेल्थी है, आप अच्छी तरीके से, आपका दिमाग जो है वो चल रहा है। हाँ, अगर विचार आ रहे हैं, डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, और उस डिस्ट्रैक्शन की वजह से आप अपने आप पर गुस्सा करते हैं, तो दैट इज नॉट नेचुरल। दैट इज यू आर डैमेजिंग योर सेल्फ। आपका कॉन्फिडेंस जो है उसको आप किल कर रहे हैं, मार रहे हैं, कि आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं और अपने आप पर गुस्सा हो रहे हैं। अगर आपको विचार आ रहे हैं और आप गुस्सा हो रहे हैं कि नहीं, मैं वो जो इमेजिनरी फोकस है वही हमेशा मेंटेन रहे, तो दैट इज ऑल्सो नॉट नेचुरल। तो ये चीज़ आपके लिए समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि फोकस और कॉन्सेंट्रेशन का के साथ साथ जो डिस्ट्रैक्शंस हैं वो होना बहुत ही नेचुरल चीज़ है।
हम क्या अचीव करना चाहते हैं? हमें ये अचीव करना है कि अगर मैं लेट्स से 10 मिनट के लिए पढ़ाई करने के लिए बैठा हूँ, तो वो 10 मिनट के अंदर अगर मुझे कोई ऐसे डे ड्रीमिंग होने लगा कि मैं सोचने लगा कि मैं आईएएस बन गया, उसके बाद मैं ये करूँगा, वो करूँगा, ये सारे सपने आने लगे, तो कितना जल्दी आप वापस अपनी किताब में या फिर जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वहाँ पर कितना जल्दी आते हैं, दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। मैं इसको थोड़ा और अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करता हूँ कि मान लीजिए आप पढ़ाई करने बैठे हैं और आपको कोई विचार आया, आप उस विचार के साथ चले गए, डे ड्रीमिंग करने लगे, जागते जागते सपना देखने लगे। अब कितने कम समय के अंदर वो आपको चीज़ वापस याद आती है? आपने लेट्स से स्टार्टिंग में आप सपना देखने लगे और फिर 5-10 मिनट के बाद आप वापस आते हैं। अब ये 5-10 मिनट का जो डिस्ट्रैक्शन वाला या फिर डे ड्रीमिंग वाला जो समय है, वो धीरे-धीरे कम होते-होते 2 मिनट का हो जाए, 1 मिनट का हो जाए, और कई बार ऐसा हो जाए लेट्स से कि आपको जैसे विचार आया, आप डे ड्रीमिंग में गए और 2-3 सेकंड के बाद आप वापस आ गए। तो ये चीज़ जो है, ये भी एक बहुत बड़ा प्रोग्रेस है। तो फोकस जो है वो प्रैक्टिस से धीरे-धीरे करके डे ड्रीमिंग या फिर डिस्ट्रैक्शन वाला समय जो है, वो हमें कम करते जाना है, कम करते जाना है, और एक ऐसा समय आएगा कि जब आप अपना काम करने के लिए बैठे हैं तो आप 100% वहाँ पर होंगे, राइट? इट इज़ सिंपली अबाउट फंक्शनिंग एज़ गुड एज़ वी ऑलरेडी आर। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है कि इट इज़ simply about focus. Concentration is simply about functioning exactly as good as we are. हमारी जो कैपेसिटी होती है उससे ज़्यादा कभी परफॉर्म कर ही नहीं पाते। हम ये समझते हैं कि एग्जामिनेशन के टाइम में जाऊंगा और उस समय पर मैं सुपर फोकस्ड हो जाऊंगा, उस समय पर मैं आज जो अभी कर रहा हूं उससे ज़्यादा कर पाऊंगा। कई लोग कहते हैं कि जो रेगुलर डेज पर क्या करते हैं कि वो उतना ज़्यादा दौड़ते नहीं, लेकिन वो ये समझते हैं कि पुलिस की जब भर्ती आएगी, एग्जामिनेशन आएगी, तो उस टाइम पर मैं 2 किलोमीटर एक्स्ट्रा दौड़ लूँगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप अपनी जो कैपेसिटी है उसके बाहर कभी भी परफॉर्म नहीं कर सकते। वो बात अलग है कि आज आपकी जो कैपेसिटी है उस कैपेसिटी को आप 6 महीने, 7 महीने, 1 महीने के बाद, 1 साल के बाद उसको एक ऐसे लेवल पर लेकर जाए। ये बेसिक चीज़ों को समझना है। जो चीज़ें हमने डिस्कस की हैं उसके बारे में आप सोचिएगा, राइट? और इसी डिस्कशन को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।